नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा इस चैनल सत्य कर्म पवित्र धर्म में। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हम अपने भगवान की शादी भी धूमधाम से मनाते हैं। शिव जी ईश्वर है, वह हमारे मालिक तो है, लेकिन हम भक्त उनके गुलाम होने की वजह हम उनके मित्र हैं। भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता है ही ऐसा, क्योंकि हम भगवान को मित्र की तरह देखते हैं, तो मित्र की शादी में नाचना तो बनता है। शिव जी की शादी हर साल क्यों होती है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। शिव जी का विवाह पार्वती जी से हुआ था। हम हर साल इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। ये हमारा त्योहार है जिसे हम बड़े उत्साह के साथ मानते हैं। वाकायदा महाशिवरात्रि के पावन पर्व में महादेव की बारात निकलती है। भगवान शिव शंकर परमात्मा का पुरुष रूप है और माता पार्वती स्त्री रूप। दोनों एक ही है, लेकिन पति और पत्नी इन रूपों में इनका वास है। ये लीला है ईश्वर की। शंकर जी नंदी बाबा पर सवार होकर आते हैं माता पार्वती से विवाह करने। शिव और शक्ति का रिश्ता सूर्य और सूर्य की किरणों जैसा है। शिव परम शक्तिशाली है तो पार्वती जी उनकी शक्ति है, जो उनके साथ पत्नी रूप में लीला करती है। इसलिए शिव और शक्ति एक ही है। महादेव जी की बारात ऐसी बारात थी जिसमें हर प्रकार की प्राणी शामिल था। परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु भी वहाँ थे, ब्रह्मा जी भी वहाँ थे, देवराज इंद्र और अन्य देवता भी वहाँ थे। ऋषि मुनियों से लेकर भूत पिशाच, असुर, राक्षस, दानव से लेकर सज्जन मनुष्य, पशु पक्षी भी पशुपतिनाथ महादेव की बारात में शामिल थे। उस दिन दुश्मन भी दोस्त बन गए थे। देवता और असुर दोनों साथ में नाचे थे, क्योंकि शिव तो सर्वेश्वर है, सबके स्वामी है। वह विश्वनाथ है। सारा ब्रह्मांड शिव का है और सारे ब्रह्मांड के लिए भगवान शिव है। उस दृश्य के बारे में सोचकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, जब सब लोग आपसी लड़ाई को छोड़कर साथ में महेश्वर की बारात में शामिल थे। भगवान विष्णु, जो भगवान शिव ही है, बस अलग अलग रूप में लीला करते हैं, वो बारातियों में सर्वश्रेष्ठ थे। सोचिए, भगवान नारायण से लेकर छोटे छोटे पशु पक्षी तक सब उनके साथ थे। बारात जहाँ जहाँ से होते हुए जा रही थी, आसपास के लोग शामिल होते जा रहे थे। सब एक, कोई भेदभाव नहीं। शिव और शक्ति तो हमेशा से ही पति पत्नी थे, लेकिन ये अवसर कुछ खास था, क्योंकि शक्ति जो पहले सती रूप में अपना देह त्याग कर चली गई थी, वह आदि शक्ति अब वापस पार्वती रूप में शिव से पुनः मिलने वाली थी। आखिरकार शिव और शक्ति का मिलन फिर से हुआ। भगवान शंकर और भगवती माता पार्वती का विवाह होता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि शिव जी विवाह के समय भी हाथ में त्रिशूल क्यों लिए हुए हैं। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, वो महादेव की असीम शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाते हैं। शिव इनसे परे है, लेकिन ये तीनों गुण शिव में समाये हैं। तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये भी शिव में समाये हैं। शिव महाकाल है। अगर भगवान शिव जगत पिता है,
तो पार्वती जी जगत माता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक चिन्ह है जो उनके अनंत निराकार स्वरूप को दर्शाता है। योनि यानी शक्ति माता का गर्भ। सारा संसार भगवान शिव और माता पार्वती की गोद में है। पार्वती जी परम प्रकृति है। वे ही प्रकृति का रूप लेकर हम सबको धारण करी हुई है। लिंग और योनि इसे ही दर्शाते हैं। इसलिए शिवलिंग के बारे में उल्टी सीधी बात भी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति में जो अस्थिरता लाता है, जैसे राक्षस सज्जनों को परेशान करते हैं, तो माता पार्वती दुर्गा और काली बनकर दुष्टों का संहार करती है। वही माता पार्वती अन्नपूर्णा बनकर जगत का पालन पोषण करती है। जो भोजन हम खाते हैं वो उनकी देन है। जो शक्ति हमारे अंदर है वो पार्वती जी की देन है। तो यही कारण है कि हम महाशिवरात्रि हर साल धूमधाम से मनाते हैं। ये कोई आम शादी नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन होता है। परमेश्वर और उनकी शक्ति का मिलन है ये उत्सव। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और अगर आप महादेव के भक्त हैं या मित्र हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना।